बहुत समय पहले जब बिहार की धरती पर राजाओं और संतों की गाथाएं लिखी जा रही थी, बिहार की भूमि पर एक अद्भुत कहानी बुनी जा रही थी। यह कहानी थी कृषि, व्यापार और उद्योग की, जिसने इस भूमि को आर्थिक समृद्धि के पथ पर अग्रसर किया। बिहार की कहानी तब शुरू होती है जब गंगा और उसकी सहायक नदियां अपने पवित्र धाराओं से इस भूमि को सिंचित कर रही थी। यह भूमि इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ के किसान साल में 2 से 3 फसलें उगाते थे। गेहूं, धान, मक्का और गन्ने की फसलें लहलहाने लगी। एक दिन किसान रामू ने अपने खेतों में धान की बुआई की और देखा कि उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी उपज इतनी अधिक हो गई कि उसने अपने गांव के बाजार में अनाज बेचा और खुशहाली का संदेश फैलाया। समय बीतता गया और मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान के शासनकाल में पाटलिपुत्र वर्तमान में जो पटना है, वो व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। एक दिन व्यापारी सुशील ने अपने ऊंटों के काफिले के साथ पाटलिपुत्र के बाजार में प्रवेश किया। वहां की सड़कों पर व्यापारियों की चहल पहल देखी, जो रेशम, मसाले और आभूषण बेच रहे थे। गंगा नदी के किनारे बस इस शहर में विदेशी व्यापार भी होता था। यहाँ यूनान, रोम और चीन के व्यापारी आते थे। गुप्त साम्राज्य के काल में भी यह व्यापारिक समृद्धि बनाया। मध्यकाल में बिहार की भूमि पर मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ। शेरशाह सूरी ने सासाराम से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया, जो व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग बन गया। एक दिन एक कारीगर अली ने देखा कि उसके बनाए हुए कुछ सुंदर मिट्टी के बर्तन और कपड़े दूर दूर तक बिकने लगे। यह समय बिहार के कारीगरों और हस्तशिल्प के लिए स्वर्णिम युग था। जब ब्रिटिश शासन का आगमन हुआ तो बिहार की आर्थिक संरचना में नए बदलाव आए। एक दिन किसान मोहन ने देखा कि उसके गांव में एक चीनी का मिल का निर्माण हो रहा है। अंग्रेजों ने बिहार में कई चीनी मिलें स्थापित की, जिसमें से गन्ने की खेती को प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा रेलवे का विस्तार हुआ, जिससे बिहार के उत्पादन देश के अन्य हिस्सों में आसानी से पहुंचने लगे। 1947 में भारत की आजादी के बाद बिहार ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। एक दिन युवा किसान सुनील ने सरकार द्वारा प्रदान की गई नई तकनीकों और बीजों का उपयोग करके अपने खेतों में अधिक उपज प्राप्त की। सरकार ने हरित क्रांति और सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कृषि को प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे राज्य में छोटे और मध्यम उद्योगों का विकास हुआ। आज का बिहार आर्थिक रूप से एक परिवर्तनशील दौर से गुजर रहा है। एक दिन उद्यमी राधा ने पटना में एक स्टार्टअप की शुरुआत की, जिसने तकनीकी और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में काम किया। बिहार की सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों को लागू किया। कृषि के साथ साथ सेवा क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। बिहार की आर्थिक कहानी में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। एक दिन छात्र अमित ने आईआईटी पटना में दाखिला लिया और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक कंपनी में नौकरी प्राप्त की। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान राज्य को ज्ञान और रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। बिहार की आर्थिक कहानी संघर्ष, मेहनत और नवाचार की कहानी है। यह भूमि जिसने प्राचीन काल में व्यापार और कृषि की समृद्धि देखी है, मध्यकाल में हस्तशिल्प और उद्योग का विकास के गवाह बनी और आज आधुनिकता की राह पर अग्रसर है। बिहार की आर्थिक यात्रा उसके मेहनती किसानों, कुशल कारीगरों और नवाचारी उद्यमियों के मेहनत का परिणाम है। यह कहानी अभी लिखी जा रही है और इसके आने वाले पृष्ठों में भी कई अन्य अध्याय शामिल होंगे। जय बिहार, समृद्ध बिहार। धन्यवाद।